हेलो, मैं सुमन कोहली, ज्योतिषाचार्य और वास्तु विशेषज्ञ। आज यहाँ मैं बात करूँगी वास्तु पर। वास्तु शास्त्र की जननी योग शास्त्र है। वास्तु, योग, आयुर्वेद, ज्योतिष और संगीत ये दर्शन शास्त्र के 5 मूलभूत अंग हैं। योग और ज्योतिष का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। योग शास्त्र से मन कल्प होता है, आयुर्वेद से काया कल्प होती है और वास्तु शास्त्र से भाग्य कल्प होता है। अब आप सोचेंगे कि भाग्य कैसे कल्प होगा। देखिए, जिस समय एक बच्चा जन्म लेता है उस टाइम पर जो ब्रह्मांड में 9 प्लैनेट्स की जो स्थिति होती है उसके हिसाब से उसकी एक जन्म कुंडली बन जाती है। वो जन्म कुंडली उसकी फिक्स हो जाती है पूरी लाइफ के लिए। उसमें आप कहीं भी कोई भी चेंज नहीं कर सकते। उस ग्रहों में जो कुंडली में ग्रह हैं उनके हिसाब की जो दशा अंतर्दशा आती है उससे ही आपको रिजल्ट आते हैं। उनमें आप कोई भी बदलाव नहीं ला सकते। पर वास्तु में आप थोड़ा सा चेंज करके भाग्य में बदलाव ला सकते हैं। कैसे? जैसे आप अपने घर में, आप अपने ऑफिस में, फैक्ट्री में, जो भी आपका कार्यस्थल है, शॉप है, कहीं पर भी जहां आपको फील होता है कि यहाँ का वास्तु अच्छा नहीं है, ये फील होता है, खुद को फील होता है। कैसे फील होता है? जैसे बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे कि हम जब घर जाते हैं तो हमें वहां पर घुटन सी होती है, इरिटेटिंग नेचर हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। या कुछ लोग कहते हैं कि जब हम ऑफिस जाते हैं तो घर से तो बहुत कुछ सोच के जाते हैं, ऑफिस या फैक्ट्री जाने के बाद वहाँ मन नहीं लगता। तो इट मीन्स वहाँ का वास्तु कुछ ऐसा है जो कि आपको प्रॉब्लम दे रहा है। यहाँ आपको ये देखना है कि उसमें अगर थोड़े से चेंजेस किए जाएं, थोड़े से बदलाव किए जाएं तो उससे आपको जो है वास्तु में चेंजेस आएंगे, जिससे आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि वास्तु आपको बहुत सारा पैसा देगा। वास्तु क्या है? वास्तु आपको पीस ऑफ माइंड देगा, आपको क्लैरिटी देगा। अगर आपको पीस ऑफ माइंड होता है, आपको चीज़ों को देखने की क्लैरिटी आती है, आपके अंदर कैपेबिलिटी बढ़ती है। मीन्स आप वही चीज टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्या ठीक है क्या नहीं। इन सारी चीज़ों को जब आप कर पाएंगे उससे क्या होगा? उससे धीरे धीरे आपका काम में मन लगेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जिससे क्या होगा कि आप खुद ब खुद मनी अट्रैक्ट करना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वास्तु हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ बस मैं एक छोटा सा टिप दूंगी कि वास्तु देखने के लिए कि कैसे पता लगेगा हमारे घर का वास्तु अच्छा है या नहीं, या हमारे ऑफिस का वास्तु अच्छा है या नहीं। अगर आपके घर में आकाश, प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत नॉर्थ से, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट से आता है तो ये बहुत ही अच्छा वास्तु है। क्योंकि नॉर्थ से जैविक ऊर्जा आती है और ईस्ट से प्राणिक ऊर्जा आती है। तो अगर यही जो है यहाँ से आ रहा है और इसके ठीक अपोजिट साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट अगर बंद है, अगर वो ऊंचा है, हेवी है, वहाँ पर कम विंडोज है, कम दरवाजे हैं, तो इसका मतलब वास्तु जो है वो अच्छा है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आएंगी। वास्तु में बहुत चीज़ें देखने के लिए हैं। ये तो एक मैंने बहुत छोटा सा एक टिप दिया है कि सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट ये क्लियर होना चाहिए, ये खुला होना चाहिए, मैक्सिमम वेंटिलेशन वहाँ से होनी चाहिए, वहाँ मैक्सिमम दरवाजे, खिड़कियाँ होनी चाहिए। और मॉर्निंग के टाइम जैसे कि आप सुबह सुबह वहाँ पर 5-6 बजे दरवाजे, खिड़कियाँ खोल दें, जिससे कि अच्छे से एनर्जी आए। और अगर आप ऐसा थोड़ा सा भी करने से आप देखेंगे कि आपके घर में चीज़ें बेटर होनी शुरू हो गई हैं। मैं इसके बाद मतलब कि नॉर्थ, ये सारी जो है ऊर्जा कहाँ से आ रही है
और ऊर्जा कहाँ पर जो है सेव करनी है कि बाहर नहीं जाए। इसके बाद और भी बहुत सारे टिप्स हैं, वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दूंगी। तो इसलिए जैसे आप ज्योतिष पर बहुत ध्यान देते हैं कि हमें दिखाना है कि हमारी कुंडली कैसे चल रही है, हमारे ग्रह कैसे हैं, हमें इफेक्ट नहीं आ रहा, तो इस तरह आपको वास्तु को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप वास्तु को भी उतना ध्यान दें या उससे भी इवन ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें कि हमें अपने घर का, अपने ऑफिस का, फैक्ट्री का वास्तु को ठीक करना है और हमें अपने आप में चेंजेस लाने हैं और अपने भाग्य में बदलाव लाना है। तो अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी के लिए भी हो तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9818480901। थैंक यू।